डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सीखेंगे। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी ये मेजरमेंट में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था और उसके जो रूल्स हैं उसको जो है डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से वो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी मेजरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक यूँ भी है क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ से है, फिज़िक्स के तमाम फार्मूलाज से है। फिज़िक्स में हम जितने भी फार्मूलाज लिखते हैं, क्वांटिटीज़ लिखते हैं, इसका ताल्लुक जो है वो उनसे है। जब भी हम फार्मूलाज लिखते हैं हमें पता कैसे चलता है कि फार्मूला जो है वो दुरुस्त है या नहीं, या उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, या फार्मूले का जब हम यूनिट लिखते हैं तो वो हमें कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट्स, ये हमें डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी से ही पता चलता है। इसी तरह से फार्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, अगर कोई फार्मूला हमसे मिसिंग हो जाए या अगर कोई फार्मूला हमें हमारे जहन से निकल जाए तो हम उसको कैसे जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूले को ड्राइव करना भी डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी के ज़रिए जो है वो आसान हो जाता है। इसलिए भी जो है मेजरमेंट में स्टूडेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे, ये आपको बात बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो है वो डायमेंशन को समझते हैं कि डायमेंशन जो है ये हम वाली डायमेंशन यानी कि जो मैथमेटिक्स में पढ़ी जाती है, जो एक्सिस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको जो है वो डायमेंशंस यहाँ पे समझ रहे होते हैं। स्टूडेंट, डायमेंशन वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखें, यहाँ पे ये डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं वहाँ पे डायमेंशन वर्ड आ जाता है, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि वहाँ पर फिर एक्सिस की बात होगी या फिर उसी जो है वो टॉपिक के एस्पेक्ट में बात होगी। अभी यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो फिज़िकल क्वांटिटी और फिज़िक्स में जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके एस्पेक्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी इज दैट इन विच ईच बेस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक सिंबल written with the square bracket which stand for qualitative nature of that quantity। अब यहाँ पे कुछ जो है वो वर्ड में हाईलाइट करूँगा कि क्वालिटेटिव नेचर, जो चीज़ जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करे वो चीज़ डायमेंशन बनेगी। इसी तरह से इसको स्पेसिफिक सिंबल के ज़रिए लिखा जाएगा। साथ में आगे लिखा है जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि स्क्वायर ब्रैकेट से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्पेसिफिक सिंबल होगा और वो फिजिकल क्वांटिटी जो क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगी वो जो है वो डायमेंशन बनेगी फिजिकल क्वांटिटी की। अब स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हमारे पास ऐसे ही सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसकी भी डायमेंशन है हमारे पास। तो यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी है 7 बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो 7 बेस क्वांटिटी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसकी जो डायमेंशन होगी वो जो है वो किस तरह से पता चलेगी, तो उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो हमारे पास पहली जो हमारे पास क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी में, वो आती है हमारे पास लेंथ।
सो स्टूडेंट्स लेंथ की जब हम बात करते हैं तो लेंथ जो है स्टूडेंट हमारे पास ये वो बेस क्वांटिटी है जिसके हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं। मीटर भी है, दूसरा सेंटीमीटर भी हो जाता है, मिलीमीटर भी हो जाता है, और इसी तरह से और बहुत सारे माइक्रोमीटर भी हो जाता है। सो स्टूडेंट इसके लेंथ जो है हमारे पास इसके बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं अगर हम यूनिट बनाना चाहें। इसी तरह से जो लाइट ईयर है ये भी जो है वो यूनिट है लेंथ का। तो ये तमाम जो है स्टूडेंट्स ये लेंथ के यूनिट हैं। अब लेंथ के यूनिट जो है स्टूडेंट्स जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव नेचर में आ जाते हैं। जब हम क्वालिटेटिव नेचर की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव नेचर वो नेचर होती है फिजिकल क्वांटिटी की जो कोई एक जो है वो कॉमन चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहाँ पर लेंथ में स्टूडेंट्स लेंथ की जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास डायमेंशन उसकी आएगी एल इसलिए आएगी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो एल क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगी, क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जितने भी हम स्टूडेंट यूनिट में बाकी यूनिट में मेजर करेंगे तो क्वालिटेटिव नेचर में भी आ सकता है। सो लिहाजा जो कॉमन इसमें जो चीज़ होगी वो जो है वो डायमेंशन बनेगी, यानी कि क्वालिटेटिव नेचर होनी चाहिए। तो क्वालिटेटिव नेचर को हमने देखा तो हमारे पास एल जो है जो लेंथ में जो एल है ये हमें यहाँ से हमें जो है वो क्वालिटेटिव नेचर मिली और इसको जो है वो लेंथ की डायमेंशन बना लिया गया। तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर एल हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हमने देखें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा साथ में। जब भी आप डायमेंशन को लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखेंगे और ये स्पेसिफिक सिंबल इसका हो गया। आगे स्टूडेंट्स जो हमारे पास मास है, मास सेकेंड क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी में हमारे पास, और इसकी डायमेंशन एम है, कैपिटल एम। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी मास को अगर हम देखें तो मास जो है स्टूडेंट वो भी कई क्वांटिटी में आप इसको मेजर कर सकते हैं। किलोग्राम में भी मेजर किया जा सकता है और मिलीग्राम में भी मेजर किया जा सकता है और इसी तरह से माइक्रोग्राम में भी मेजर किया जा सकता है और भी बहुत सारे जो है वो यूनिट में क्वांटिटी के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं मास को। तो ये क्वांटिटेटिव नेचर हो गई। जबकि हमें क्वालिटेटिव नेचर तलाश करनी है तो हमें क्वालिटेटिव नेचर हमने जो मास है उसका कैपिटल एम लिया है। तो यहाँ पर जो है ये कैपिटल एम जो है ये इसकी क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हमारे पास मास के कोई भी यूनिट्स आएंगे, हमारे पास किलोग्राम आ जाए, चाहे मिलीग्राम आ जाए, माइक्रोग्राम आ जाए, कोई से भी हमारे पास यूनिट आ जाए, जब हमें डायमेंशन का कहा जाएगा तो हमारे जहन में एक ही आना चाहिए, क्वालिटेटिव नेचर में हमारे पास एक ही सिंबल आना चाहिए कि वो है एम, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम स्टूडेंट वो हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो एम इसकी डायमेंशन हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइम की। तो टाइम स्टूडेंट हमारे पास थर्ड बेस क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन कैपिटल टी है। अब टाइम भी स्टूडेंट बहुत सारे यूनिट में मेजर होता है, सेकंड में, इसी तरह से सेंचुरी जो है ये भी टाइम का ही यूनिट है, और इसी तरह से ईयर, डे और आवर्स, ये मिनट, सेकंड, ये तमाम जो है वो टाइम के यूनिट हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हमें क्वालिटेटिव नेचर हम देखते हैं तो हमें कैपिटल टी में मिल जाती है। तो कैपिटल टी इसलिए जो है वो यहाँ पर इसकी डायमेंशन ली गई है। तो जब भी हमें डायमेंशन निकालने का कहा जाए, हमारे पास यूनिट कोई से भी आ जाए, सेंचुरी आ जाए, हमारे पास ईयर आ जाए, हमारे पास मिनट आ जाए, तो हमें डायमेंशन निकालने का कहा जाएगा तो वो हमारे पास डायमेंशन सिर्फ एक ही होगी उसकी, और वो होगी कैपिटल टी। कैपिटल टी हमारे पास जो है डायमेंशन होगी टाइम। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास जो है वो फिर इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी आती है, तो इसकी जो है डायमेंशन आई होगी,
आए, यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगी डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट के। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए जो है वो जो डायमेंशन होगी वो थीटा होगी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो है वो एन होगा यहाँ पर उसकी डायमेंशन, और लुमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स वो जे होगी। यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन होगी वो जे। और नॉर्मली तौर पर स्टूडेंट्स मोस्टली जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं फार्मूला बनाने के लिए, वो हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल जो डायमेंशन रहती है वो लेंथ, मास, टाइम, ये तीन मोस्टली ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि इसी से हम आसानी से फार्मूला बना लिया करते हैं। सो आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डायमेंशन की टाइप्स देखते हैं कि कितनी इसकी टाइप्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशन की जो है वो 4 टाइप्स हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली जो टाइप है स्टूडेंट्स डायमेंशन की, वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स। स्टूडेंट डायमेंशनल वेरिएबल्स हमारे पास ये डायमेंशन की टाइप। डायमेंशनल वेरिएबल्स स्टूडेंट्स हम उन जो है वो क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हों और साथ में जो उनके यूनिट्स हों वो भी हों, तो उनकी कोई ना कोई डायमेंशन निकलेगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जिस क्वांटिटी का भी यूनिट होगा उसकी डायमेंशन ज़रूर होगी, और जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होगा उसकी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने डायमेंशन निकाली, यहाँ पर इन तमाम के क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं अपने, तो ये यूनिट से जो है वो हमें डायमेंशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बस ये याद रखें कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा तो उसकी डायमेंशन जो है वो होगी, और उससे हमें निकालना, यूनिट से हमें डायमेंशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड हों, जिन क्वांटिटीज़ के और वो चेंज भी होते हों और साथ में उनके यूनिट भी हों, तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स होती हैं। और डायमेंशनल वेरिएबल्स हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो डायमेंशन है वो है वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। ये तमाम जो है वो स्टूडेंट्स जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, इनके मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हैं और इनके यूनिट भी हैं। सो ये जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाएंगे। और दूसरी जो हमारे पास टाइप है स्टूडेंट्स की, वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। ये डायमेंशनल कांस्टेंट स्टूडेंट हम उससे कहते हैं कि जिन क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड हों लेकिन उनके यूनिट हों, उनकी डायमेंशन भी हो। सो ऐसे यूनिट, ऐसी क्वांटिटी जिनके जो मैग्नीट्यूड हो फिक्स हों, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स एक कैपिटल जी है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट और ETC एंड सो ऑन। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कूलम कांस्टेंट स्टूडेंट, ये के जो है यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं। सो और यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम जी पढ़ते हैं। तो इन दोनों के यूनिट भी हैं और इन दोनों की डायमेंशंस भी हैं, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है, लिहाजा ये डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएंगे। अब स्टूडेंट तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनके मैग्नीट्यूड तो वेरी हों लेकिन उनके यूनिट ना हों और उनकी डायमेंशन भी ना हो। डायमेंशन लेस है वेरिएबल्स, इसका मतलब डायमेंशन नहीं होगी। वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड चेंज होते होंगे। तो इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स
हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास मौजूद है एंगल थीटा, और इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेंथ, और तीसरा है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट आप जानते हैं रेशो होता है दो क्वांटिटीज़ का, जो हमने जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी सीखा है। सो यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड वेरी होंगे तमाम क्वांटिटीज़ के, लेकिन इनके यूनिट नहीं होते। स्ट्रेंथ का, मैग्नीफिकेशन का, इनका जो है वो एंगल का यूनिट नहीं होता। सो लिहाजा हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर इसको डायमेंशन वेरिएबल में शामिल करेंगे, और इनके जो यूनिट होंगे वो नहीं होंगे, तो इनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अब चौथा है हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स फोर्थ है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्वांटिटी होती हैं कि जिन क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड भी फिक्स हों और उनके यूनिट भी नहीं हों, उनकी डायमेंशन भी नहीं हो। इसमें हमारे पास आ जाता है पाई। इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास पाई आ जाता है, और हमारे पास एन आ जाता है, और एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है। जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फार्मूलाज को करेक्टनेस के लिए यूज़ करते हैं, कि हम जब भी फार्मूला जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो वो इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम आपको बताते हैं।